आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, 1, 2, -3 एंड 3, 4 देन फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर ये है तो उस केस में उस ट्रायंगल की वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्या निकालना है हम लोगों को, ट्रायंगल की वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं एक ट्रायंगल। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसको नेम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दे रखा है ये जो है ना मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं। किसके मिड पॉइंट्स, ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो ट्रायंगल की पहली साइड क्या है ए बी और इसका मान लेते हैं मिड पॉइंट क्या होगा डी। दूसरी साइड का मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग ई और सी ए साइड का मिड पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एफ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं क्या 1, 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेट कर लेते हैं क्या है 2, -3 है और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं 3, 4 होंगे। और अब फाइनली हमें निकालना क्या है, हम लोगों को इस ट्रायंगल की जो वर्टाइसेस है यानी कि ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल की जो वर्टाइसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो ए का मान लिया हम लोगों ने x1 y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेट कर लेते हैं x2, y2 और इस वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं x3, y3। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है, इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं पहले। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट और डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सपोज करिए ये हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 माने, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 माने और इस मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों को निकालने हैं तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट होगा के लिए क्या करें, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। हम लोगों को पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या करें, ए का x कोऑर्डिनेट लें और बी का भी x कोऑर्डिनेट लें, दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड कर दें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 किसके इक्वल होना चाहिए, मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के यानी कि 1 के। जस्ट क्या करिए 2 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। सो दिस इंप्लाइज के x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो गया 2 × 1 का मतलब 2 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब y कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है तो इसका y कोऑर्डिनेट लें, इसका y कोऑर्डिनेट लें, दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड कर दें। तो ऑल्सो y1 प्लस y2/2 से हम लोगों को y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। 2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो y1 प्लस y2 क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस लाइन सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस लाइन सेगमेंट का ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x3/2 इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जस्ट मेंशन करो सिमिलरली क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए देखो 2 ट्रांसपोज हो जाएगा और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। देखो ये वाला जो 2 है ना वो ट्रांसपोज होना ही होना है, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दीजिए इसको। तो क्या लिख सकते हो 2 × 2 का मतलब 4 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग y2 प्लस y3 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है -3, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा -6। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। जब हम लोग इस लाइन सेगमेंट के लिए बात करें तो इसका f मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4 है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं x1 प्लस x3 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3 है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा और ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। बिल्कुल इसी तरीके से y1 प्लस y3 लिखा जा सकता है। तो y1 प्लस y3 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 4 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और इस तरीके से ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। तो अब देखो हम लोगों के सामने 6 इक्वेशंस हैं, ये x वाली इक्वेशंस है तीनों और ये y वाली इक्वेशंस है। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x वाली इक्वेशंस को एक साथ प्लस कर रहे हैं, y वाली इक्वेशंस को एक साथ प्लस कर रहे हैं। सो फ्रॉम या बाई इक्वेशन नंबर 1, फिर इसमें 3 प्लस कर रहे हैं और इसमें 5 प्लस कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ हम लोग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इन 3 इक्वेशंस को हम लोग प्लस करेंगे तो देखो x1 यहाँ भी है, x1 यहाँ भी है, तो x1 और x1 मिलके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x1। बिल्कुल इसी तरीके से x2 अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी है और x2 हम लोग इस इक्वेशन में भी देख रहे हैं, तो क्या मिला हम लोगों को 2x2 और बिल्कुल इसी तरीके से x3 भी कितने होंगे 2 एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड्स को प्लस करें तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो कितना हो गया, तीनों को प्लस करेंगे तो 12। अब हम लोग देख रहे हैं इस
इक्वेशन की दोनों साइड्स में हर एक टर्म के अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा x1, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो मिलेगा x2, और इस टर्म को डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा x3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, राइट। इस साइड में हम लोग आए तो यहाँ भी हम लोगों को देखो y1 देखा, साथ में यहाँ भी y1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 2 माइनस का 6 और 8, तो 2 और 8 कितना हो गया, ये बन गया 10, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4। 2 इज द कॉमन फैक्टर, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो y1, इसको डिवाइड किया तो क्या मिला y2, और इस टर्म को डिवाइड किया तो मिला y3, और 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो मिलेगा 2, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने देखिए कुल मिला के 8 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 7 को कंपेयर करें, चलो मेंशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 7 क्या कह सकते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों को वैल्यू दे रखी है किसकी, x1 प्लस x2 की, और यहाँ पे हम लोगों को दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। मतलब x1 प्लस x2 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 रखा जा सकता है। रखिए तो 2 यहाँ पे रखा, फिर क्या बचेगा तब x3 रहेगा, तो 2 प्लस x3 इक्वल टू कितना है 6 है। इस तरीके से x3 की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 का मतलब हुआ 4, तो देखिए x3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 को कंसीडर करें, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 7, जब इन दोनों को हम लोग देखें तो देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू हम लोगों के पास में अब कितनी 4, तो x2 प्लस x3 की जगह पे यहाँ पे क्या रख सकते हो 4 रख सकते हो, बचेगा क्या x1, तो लिखा जा सकता है x1 प्लस 4 इक्वल टू कितना है 6। तो इस तरीके से x1 कितना आ गया, 4 को ट्रांसपोज कर दें तो क्या निकल के आ गया 2, तो x1 की वैल्यू देखो कितनी आई 2 आई। अब अगले दो इक्वेशंस को, कौन सी दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 7, यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें तो x1 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास में है, तो x1 प्लस x3 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग 6 रख सकते हैं, और x2 को इधर ही रखते हैं, तो 6 रखा हम लोगों ने, x2 एज इट इज रखा, और इक्वल में क्या है 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x2 की वैल्यू क्या निकल आई 0 निकल आई। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने x वाले तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, अब क्या करना है हम लोगों को y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, y के टर्म्स में जो भी है y1 y2 और y3। उसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 8 को कंपेयर करें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 8 क्या कह सकते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 में y1 प्लस y2 की वैल्यू दे रखी है 2, तो y1 प्लस y2 की जगह पे क्या रखते हैं 2 रखते हैं, साथ में क्या रखें y3, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 प्लस y3 इक्वल टू क्या दिया है हम लोगों को 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से y3 की वैल्यू क्या निकल आई 0। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 8, तो इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू हम लोगों के पास किसकी है y2 प्लस y3 की, तो y2 प्लस y3 की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग माइनस का 6, साथ में क्या रहेगा y1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा y1 प्लस माइनस का 6 इक्वल टू वॉट 2। ठीक है, अब इसको क्या करें ट्रांसपोज कर दें, नेगेटिव टर्म है तो ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 कितना निकल आया, ये बन गया 8, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाती है, y1 की वैल्यू तब बन जाती है 8। ठीक है, अगले दो इक्वेशंस पे हम लोग आए, तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 को कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों के पास में वैल्यू है y1 प्लस y3 की, तो y1 प्लस y3 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, y2 को ऐसे ही लेके चलते हैं, तो हम लोगों ने 8 रखा और y2 ऐसे ही रखा, और इक्वल में क्या है 2 है, तो इस तरीके से y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 8, और 2 माइनस 8 का मतलब क्या हुआ माइनस का 6। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल आर, पहला क्या है x1 y1, तो x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 8, तो पहला कोऑर्डिनेट हुआ 2,8। ठीक है, दूसरा x2 y2 है, तो x2 की वैल्यू देखो 0 है और y2 की वैल्यू माइनस का 6 है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है 0,-6। तीसरा है x3 y3, तो x3 की वैल्यू देखो कितनी है 4 है, और y3 की वैल्यू 0 है, तो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0, और इस तरीके से ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।